अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि इसको लाइट की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट में परफॉर्म नहीं होता। ये है ज़्यादातर ये नाइट में परफॉर्म होता है फेस, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइट में परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि इस फेस के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए NADPH ATP जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, एंड CO2। तो ये तीनों की जब अवेलेबिलिटी होती है तो ये फेस दिन में भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ लाइट पे ही डिपेंड रहता है, ये नाइट में भी होता है हमारे पास परफॉर्म। और दूसरी चीज़ ये कि इसके जो फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो NADPH होता है इज़ यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो NADPH होता है वो रिड्यूस के लिए, रिडक्शन के लिए यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाइल ATP इज़ यूज टू इनकॉर्पोरेट एनर्जी, यानी कि इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, CO2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल डाइहाइड ट्रीफॉस्फेट यानी कि G3P में। इस फेस में आप लोगों को नज़र आएगा कि CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोस कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप इसको ये नाम भी कह सकते हैं कि G3P ग्लाइसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, ठीक है, PGAL भी हम कहते हैं इसको, विच आर लेटर ऑन यूज़ टू मेक ग्लूकोज, यानी कि आफ्टर द फेस ये यूज़ होता है किसके लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक पाथवे इंक्लूड होता है, या जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कह सकते हैं और C3 पाथवे भी कह सकते हैं। और इन सम प्लांट्स जो होता है इन एडिशन टू कैल्विन साइकिल अनदर मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो भी हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं हैच स्लैग साइकिल यानी कि C4 पाथवे, ठीक है। यानी कि जो इसमें मेटाबॉलिक पाथवे होता है आपने ये याद रखना है, कैल्विन साइकिल आप कह सकते हैं या C3 पाथवे कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इन एडिशन टू सम प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स में ये होता है कि इसके साथ साथ एक C4 पाथवे भी इन्वॉल्व होता है, जिसको हम हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं। तो कहते हैं कि द प्लांट इन विच ओनली कैल्विन साइकिल अकर ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन आर कॉल्ड C3 प्लांट्स, यानी कि जिन प्लांट्स में कैल्विन साइकिल का ही प्रोसेस होता है उनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। और वेयर द प्लांट्स इन विच बोथ कैल्विन एंड हैच स्लैग साइकिल अकर्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। तो आपको ये डिफरेंस भी पता चल गया कि C3 प्लांट्स हम कौन से प्लांट्स को कहते हैं, और C प्लांट्स जो हैं वो हम कौन से प्लांट्स को कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम 4 स्टेप्स में आ जाते हैं। सबसे पहले तो कैल्विन साइकिल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन फिक्सेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिडक्शन फेज, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम में मैं शो करवाऊँ तो आपको डायग्राम से ज़्यादा इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली डायग्राम बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन भी एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं करती। तो मैं यहाँ पे डायग्राम शेयर करूँगी और साथ साथ एक्सप्लेनेशन करूँगी, ताकि आपको डायग्राम को देखते देखते ही क्लियर हो जाए कि डार्क रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम कैल्विन साइकिल पे आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे। तो कैल्विन साइकिल जो है वो एक टर्म है जो कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को दी हुई है, इन विच CO2 इज़ रिड्यूस टू प्रोड्यूस G3P, ठीक है। मैंने बताया कि CO2 जो है रिड्यूस होता है टू प्रोड्यूस G3P। और ये जो रिएक्शन, दीज रिएक्शंस हैव बीन एक्सप्लोर्ड बाय मेल्विन कैल्विन, यानी कि जिसने ये रिएक्शंस परफॉर्म किए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनके नाम से ये साइकिल का रखा गया है। एंड द वर्कर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मेल्विन कैल्विन वॉन द नोबेल प्राइज़ इन 1961 फॉर द वर्क। द कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। ओके, यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि कैल्विन साइकिल के जो है वो 3 फेसेस हैं फर्दर। सबसे पहले आपने अपने ध्यान में रखना है कि आपने डार्क रिएक्शन में सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कैल्विन साइकिल इज़ द मेन पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, क्योंकि उसी के फेसेस फर्दर हम पढ़ते हैं। तो डार्क रिएक्शन आपने देख लिया, इंट्रो क्या हुआ है उसका। उसके बाद कैल्विन साइकिल में वो ये कह रहे हैं कि इसके 3 फेसेस हैं। सबसे पहला फेस कैल्विन साइकिल का क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिडक्शन फेस, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी कि बेसिकली RUBP, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेस में आ जाते हैं कैल्विन साइकिल के, जो कि डार्क रिएक्शन का मेन पार्ट है, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा,
5 कार्बन फॉस्फोरेटिंग शुगर कॉल्ड राइबोज बायसल्फेट। अब वो बता रहे हैं कि जो भी हमारे पास 5 कार्बन फॉस्फोरेटिंग शुगर होगी हम उसको क्या कहेंगे, राइबुलोज बायफॉस्फेट, ठीक है, RUBP। इट इज़ जनरली रेफर्ड एज CO2 एक्सेप्टर, जिसको हम CO2 एक्सेप्टर भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ राइबोलोज बायफॉस्फेट। और कार्बोलाइज भी हम कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को भी हम कह सकते हैं। 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि जो हमारे पास 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टू मेक 6। दीज मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल एंड एक्सिस्ट फॉर सच अ short time that they cannot be isolated. Each 6 carbon break down to form 2 molecule or 3 phosphoglycerate, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि वो बता रहे हैं कि ईच मतलब एक जो 6 कार्बन होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, जिनको आप 3 PGA भी कह सकते हैं। अब फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड विद 3 कार्बन एटम, तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 PGA। सिंस द कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास CO2 है यहाँ पे, becomes a part of organic compound, और organic compound हमारे पास क्या है, RUBP। during this phase hence it is called carbon fixation, यानी कि यहाँ पे हम carbon fixation इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्योंकि जो कार्बन हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो क्या बन जाता है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तभी हम कहते हैं कि कार्बन फिक्सेशन हो गई है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा कि केल्विन साइकिल के कार्बन फिक्सेशन स्टेप्स में क्या होता है, तो आपने बेसिकली उसको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि CO2 जो है वो पार्ट बन जाएगा RUBP का। तो इसको तभी हम कहते हैं इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन। तो एज अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसको C3 पाथवे क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन द केल्विन साइकिल इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि 3 PGA, इसलिए हम इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिडक्शन फेज़ पे। ओके, तो बेसिकली रिडक्शन फेज़ में क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसराइड रिएक्ट विद 6 ATP मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो है वो 3 PGA रिएक्ट्स करेगा 6 ATP मॉलिक्यूल्स से। First of the 5 molecules are used to regenerate the CO2 acceptor molecule in the next phase, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो हमारे पास 3 PGA था उन्होंने रिएक्ट किया ATP के 6 मॉलिक्यूल से। उसके बाद जो एक फॉस्फेट था ATP का वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, 3 PGA में। तो फिर क्या हुआ कि 3 PGA मॉलिक्यूल्स आर चेंज इनटू 1,3 PGA, यानी कि PGAP। फिर these molecules are then reduced to the hydrogen of NADPH and finally glyceride 3-phosphate molecules are produced, ठीक है। G3P हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो गया रिडक्शन फेस में। उसके बाद हमने देखा है कि there are total 6 molecule of G3P are produced in this phase but only 1 molecule is released from the cycle while rest of 5 molecules are used to regenerate। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इन दिस फेज बट ओनली 1 मॉलिक्यूल इज़ रिलीज्ड। तो जो बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे यूज टू रीजनरेट द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन नेक्स्ट फेज, यानी कि जो अब जो 5 मॉलिक्यूल्स बच गए हैं हमारे पास वो किसको रीजनरेट करेंगे, हमारे RUBP को, जो कि हमारे पास CO2 एक्सेप्टर है। अब हम आ जाते हैं रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P जो कि हमारे पास रीजनरेशन के पहले फेज़ में थे, रिडक्शन के फेज़ में थे, फ्रॉम द प्रीवियस फेज़ आर यूज्ड टू रीजनरेट द RUBP इन दिस फेज़। These 5 molecules each containing 3 carbon atom undergo a series of reaction in which 3 molecules of ribulose phosphate each containing 5 carbon atom are produced. When 3 molecules of RUP react with 3 molecules of ATP, a phosphate group from each ATP is transferred to each RUP. Ultimately, RUP are converted into RUBP. यानी कि जब RUP रिएक्ट करेंगे ATP के मॉलिक्यूल से तो ऑटोमेटिकली RUP जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे RUBP में।
यानी कि CO2 एक्सेप्टर विच अगेन पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट साइकिल, जो कि अगेन पार्टिसिपेट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट साइकिल में। तो द होल प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल इंडिकेट दैट देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH reducing power and 9 molecule of ATP assimilating power are used to release just 1 molecule of G3P from the cycle. However, in order to produce a glucose molecule, 2 molecules of G3P are required. The overall process of Calvin's cycle can be represented as, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि 3 molecule of carbon dioxide, 6 molecules of NADPH and 9 molecules of ATP are used to release G3P, H2O, ADP, PI। ठीक है, तो मतलब आपने पूरा ये कैल्विन साइकिल का बेसिकली इक्वेशन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH, ATP आर यूज टू रिलीज G3P। G3P इज़ द मेन थिंग ऑफ कैल्विन साइकिल। उसके बाद ADP, PI, H2O। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AGP आर रिक्वायर्ड। यानी कि द ओवरऑल रिएक्शन में आपने अब समझा कि यहाँ पे हुआ क्या है कि कैल्विन साइकिल में हम जो है वो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि डार्क रिएक्शन का मेन पार्ट यही है कि कैल्विन साइकिल को एक अच्छे से समझना। कैल्विन साइकिल में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होती है जिसमें कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गया था कार्बन फिक्सेशन में। उसके बाद रिडक्शन में क्या हुआ था कि प्रोडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P हो गया था। उसके बाद हमारे पास रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर इसलिए हुआ था क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P यूज़ हुए थे किसको बनाने के लिए, RUP कनेक्ट हुआ था ATP से टू प्रोड्यूस RUBP एंड थस दिस ऑल प्रोसेस डन। उसके बाद आपने ये अच्छे से देख लेना है डायग्राम में भी आप अगर देखेंगे तो इसको अच्छे से मतलब समझ आ जाएगा आपको। होपफुली आपको डार्क रिएक्शन क्लियर हो चुका होगा। बायो एनर्जेटिक्स का अगर हम देखते हैं, बायो में जो मेन टॉपिक्स हमारे पास आते हैं यूजुअली हमारे पास डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा टॉपिक 9th-10th का भी अगर हम देखें और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी देखें तो ये मेन पार्ट कवर करते हैं, मेजर पार्ट कवर करते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे भी काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस क्यूरी को सॉल्व कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।